आज हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ उन ख़वातीन की बात करें कि जो कि प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में उनको डायबिटीज़ भी हो जाती है, जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है, जिसमें ख़वातीन को काफ़ी मतलब रोका जाता है कि भाई आपने ना मीठा नहीं खाना, शुगर अपनी 3 टाइम चेक करनी है। इससे वो स्ट्रेस में भी होती हैं कि बार बार प्रिक करना पड़ेगा, बहुत तकलीफ़ होती है। तो इस वक्त हम इस पर बात करेंगे कि इसका इलाज कितना ज़रूरी है और इसमें जो हम लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं वो बाद में कंटिन्यू रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस कंडीशन में आपको थकावट भी होती है मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर इसके अलावा और भी बड़े इश्यूज़ होते हैं, प्यास ज़्यादा लगती है, बहुत कुछ होता है। आइए मुदस्सिर तशरीफ़ रखिए, आपकी कमी महसूस हो रही थी। तो ऐसे में हमें क्या अपना रूटीन रखना है, चेकअप कब कब करवाना है, हमें एहतियात क्या करनी है, इस सब पर बात करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर इरिज हारून हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इरिज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जितने सारे मसाइल मैंने बताए हैं, पहले तो ये होती क्यों है? अच्छा, गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है ना, प्रेगनेंसी होना ज़रूरी है। गेस्टेशनल की हमने बात की, ठीक है, फीमेल्स में होती है, एज ग्रुप होता है सर्टन जिसमें होती है आफ्टर 21 to 45 की अगर कोई प्रेगनेंसी हो रही है तो उसमें आएगा। दूसरा ये कि इसके अंदर लोगों को लगता है कि नॉर्मली जब डायबिटीज़ हम बात करते हैं कि वेट गेन होगा, मोटापा होगा तो डायबिटीज़ होगी या कोई बहुत मीठा खाता होगा। इसके अंदर एक रिस्क फैक्टर फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ रन कर रही है या उसकी मदर को भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुई थी तो वो हाई रिस्क पे ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका वेट बिल्कुल सही होता है, BMI के अंदर होता है, बिल्कुल जो उनका नॉर्मल रेंज है उसके अंदर होता है, ईटिंग हैबिट्स भी बहुत अनहेल्दी नहीं होती, लेकिन स्टिल उनको हो जाती है, वो डेवलप कर लेती हैं क्योंकि वो हाई रिस्क इसलिए होता है फैमिली हिस्ट्री की वजह से। अच्छा। और फिर ज़ाहिर बात है अगर किसी का वेट ज़्यादा है वो तो है ही, उसको तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वेट और फैमिली हिस्ट्री हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री नहीं है, वेट भी ठीक है, तो वो बहुत कभी कोई रेयरली होगा कि उसको डेवलप। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जब वो घर में ये बात होती है, वो चेक हुआ कि अच्छा आपको तो डायबिटिक हो गया, यार तुम मीठा बहुत खाती रही हो, हाँ। तुम क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी वजह होती है। देखिए, मीठा डायरेक्टली ना कभी भी डायबिटीज़ से लिंक नहीं होता। मीठा अच्छा। आपकी इंसुलिन स्पाइक्स लाता है, मीठा जो है वो आपके लिवर का फंक्शन ख़राब करता है, आपके ग्लूकोज के लेवल्स डिस्टर्ब करता है, तब डायबिटीज़। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं आप कह सकते। डायरेक्टली जो है ना बेसिकली होता है कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपकी बॉडी के अंदर ओवरऑल वर्किंग कैसी है, आपका टोटल कार्ब इनटेक कैसा है, आपका फैट इनटेक कैसा है, आपका वो सारी चीज़ें मिल के बनाती हैं डायबिटीज़ के लिए। इट इज़ नॉट अ सिंगल कि आप ये कहते हैं कि सिर्फ मीठा खाने से शुगर होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ जो है ना, ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम उसको एसोसिएट करते हैं मीठे के साथ। हाँ, ये कि अगर किसी को हो गई है तो फिर उसका आपको मॉनिटर करना पड़ता है, वो डिफरेंट, ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट, लेकिन ये हम डायरेक्टली कॉज में नहीं आ सकते। डर भी तो होता है कि जब हो गई है प्रेगनेंसी के दौरान, उसके बाद अब तो जी मुस्तकिल हो गया तो मैं डायबिटिक हो गया। नहीं, वो तो आई थिंक सो डिलीवरी के बाद वैसे खत्म होती है, लेकिन हाई रिस्क पे हो जाते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ उसके बाद दोबारा ये है कि वो समझ लीजिए उनको अर्ली डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे स्पेशली फीमेल्स जो इनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है ना, तो अगर आफ्टर 50 उनकी डायबिटीज़ का रिस्क मोर देन डबल हो जाता है। जैसे एक नॉर्मल बंदे से डबल रिस्क पे आ जाती हैं, बट आफ्टर 50 और अर्ली डायग्नोसिस का मतलब यही है कि अगर किसी को 60 में होनी थी तो उनको जल्दी हो जाएगी उससे, तो हाई रिस्क हो जाती है। और उनके बेबीज़ भी हाई रिस्क पे होते हैं, स्पेशली ओबेसिटी लेवल जो होता है ऐसे बच्चों का, क्योंकि वो बाय बर्थ उनका वेट ज़्यादा होता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ में बेसिकली बेबी का वेट भी ज़्यादा हो जाता है, तो वो हो सकता है इनिशियली आपको फील ना हो, लेकिन टीन्स में जाके ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो भी हाई रिस्क पे हो जाते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब मुझे तरह आप एक बात बताइएगा कि बहुत सारी ख़वातीनें जो इस प्रोसेस से गुजरी भी होंगी और डर भी रही होंगी कि हाँ कहीं हो ना जाए और हमें क्या एहतियात करनी है। अब इसके लिए हमें अपना लाइफस्टाइल तो बेहतर करना है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ठीक करनी है, और दूसरा हमें इसके फॉलोअप के लिए कि हम चेक भी करते रहें कि हमारी बॉडी में चल क्या रहा है, टेस्ट कब करवाना, कौन सा करवाना ज़रूरी है, ये भी बता दीजिए। अच्छा देखो, पहले तो ये कि अगर आप किसी को भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है उस वक्त भी डॉक्टर्स बताते हैं क्या एहतियात करनी है। आफ्टर डिलीवरी भी बताई जाती है। एक तो एहतियात ये होनी चाहिए कि आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस जो है ना, लाइफस्टाइल क्या है हमारा, जो डेली की रूटीन है, हम सोते कब हैं, जागते कब हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते, हमारा वर्क लोड कैसा है, हमारा स्ट्रेस लेवल कैसा है, हमारी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। मेन पार्ट ईटिंग हैबिट्स का आ जाता है, बिकॉज हमारी 70 to 80% हमारी जो खाने पीने की है चीज़ें वो अफेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को। तो आपने रिफाइंड कार्ब्स निकाल देने अपनी डाइट से। रिफाइंड कार्ब्स क्या होते हैं? सफ़ेद चीज़ें जो होती हैं, चीनी, मैदा, आटा, चावल, ये आपने कम से कम इस्तेमाल करने।
जिंदगी में बचा क्या, पिज्जा निकल गया, बर्गर निकल गया, कोल्ड ड्रिंक निकल गई, फ्राइज निकल गए, बिरयानी, खाना क्या? अच्छा देखो, हम अगर बिरयानी खानी है This is not तो fair. आप थोड़ी क्वांटिटी में खाएं, टाइमिंग अपने अच्छे सही कर लें। ज़्यादा आप कोशिश करें जो लीन मीट होती है, यानी कि जिनमें चर्बी कम होती है, ऐसी कम चिकनाई वाली जो मीट होती है वो आपने सी फूड का इस्तेमाल करें। सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, दूध का इंटेक अच्छा रखें, एग्स खाएं। काफ़ी सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हुई जो खाने के ऑप्शंस हैं, उनको डिफरेंट फॉर्म्स में खा सकते हैं आप, कॉम्बिनेशंस में खा सकते हैं, लेकिन ये कि वो खाएं चीज़ें, पोर्शनल डाइट बना के पोर्शन भी वो कर उस सकते पे- हैं। देखिए हर एक के लिए ना, मैं जैसे अभी बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि हम लोग कस्टमाइज्ड डाइट्स होती हैं। हाँ, exactly. आप कभी भी एक डाइट हर एक के ऊपर फोकस नहीं बॉडी कर सकते। के वेट है, एज वेट है, आपका रीजन आपकी कैसा history है, आप कहाँ exactly. रहते हैं, आपकी रूटीन क्या है, आप रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, अगर आपकी कोई नाइट ड्यूटी करता है तो वो तो उसका तो ऑपोजिट हो जाएगा। हम कहते हैं नाश्ता अच्छा करें, वो कहेगा मैं नाश्ता किस वक्त करूँ। अच्छा अभी डॉक्टर साहब आगे मैंने ना उनसे एक वर्ड सुना था, लाइफस्टाइल मेडिसिन। लाइफस्टाइल मेडिसिन, हाँ, ये जरा बताइएगा ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, पहले नहीं सुना अच्छा था। नहीं, अभी तो क्योंकि लाइफस्टाइल मेडिसिन बेसिकली ये जैसे मैंने कहा ना, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली अब ये मेडिसिन आ रही है कि हम लोगों की कोशिश ये होगी कि आप जो हम लोग दवाई खाते हैं, जैसे हमने गोलियां ले ली, कोई सिरप लगा लिया, कोई ड्रिप्स लगा ली, उस तरफ जाने से पहले ही हम उसको रोक लें। लाइफस्टाइल मेडिसिन इज़ बेसिकली कि जो हमारी डेली की रूटीन है, लाइफस्टाइल्स हैं, उसको हम किस तरीके से हेल्दी कर सकते हैं कि हम बीमारी की तरफ जाए ही ना, और अगर खुदा ना खास्ता किसी को है तो वो उसको किस तरह कंट्रोल करे और किस तरह रिवर्स करे। तो दिस इज़ अब ये मेडिसिन में हम लोगों का फोकस इस तरफ ज़्यादा हो गया। वी वांट के एवरीवन शुड बी हेल्दी। हाउ इज इट पॉसिबल कि मतलब जो तो बदपरहेजी कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, तो कैसे उन्हें रोका जाएगा, माइंड बचाया सेट जाएगा? होता है ना, वो कहते हैं वो therapy करते हैं क्या? देयर इज अ विल देयर इज अ वे की बात है कि अगर आपने माइंड अपना ऐसे कर लिया, माइंड सेट आपने अपना चेंज किया, सही तो टाइम लगता है, हर कोई कर भी नहीं सकता, इट इज़ डिफिकल्ट। अगर हर कोई करेगा तो फिर तो कोई बीमारी नहीं होगा, बट वही बात है कि जहाँ पे आप कर सकते हो, जितनी एफर्ट डाल सकते हो डालो। Counselling करते हैं? हाँ काउंसलिंग होती है, छोटी छोटी चेंजेस हैं। मैं कहती हूँ अगर रात को, आजकल मेरे पास 3 जो बच्चे आते हैं टीनेजर्स, उनको रात को जागने का बड़ा शौक होता है, रहते हैं हम इवन मदर्स टाइम ही रात को मिलता है तो वो नेट सर्फिंग कर रही होती हैं, कुछ रील्स देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैं उनको कहती हूँ ये नहीं करना कि आपने कल ही सुबह 6 बजे उठ जाना है और रात को जो है 10 बजे सोना है। आहिस्ता आहिस्ता हाफ एन आवर पीछे करते जाएं अपना, तो उस तरीके से जो है आप अपनी रूटीन बेहतर कर सकते हैं। सिमिलरली चीजें बेहतर हो खाने में, अदरवाइज तो आप तोड़ मरोड़ के बिल्कुल तो खाने में भी सिमिलरली, जैसे इवन गेस्टेशनल डायबिटीज़ में भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, क्योंकि समटाइम्स डॉक्टर्स है वेरी स्ट्रिक्ट, वो कह देते हैं कि आपने बस मीठा छोड़ देना चाहो। अब वो वैसे ही एक तो फेज़ ऐसा होता है फिजियोलॉजिकली, आपको क्रेविंग्स हो रही होती है, तो वो परेशान होकर आती हैं कि हम क्या खाएं क्या छोड़ें। तो मैं उनको कहती हूँ आप आहिस्ता आहिस्ता जिस रात की रोटी पहले छोड़ दें, जो भी सालन बना है दही के साथ सैलेड से खा लें, बाकी दिन में आप आहिस्ता आहिस्ता खा लें कुछ कुछ, तो ग्रेजुअली यू मेक चेंजेस। ऐसे पराठा खाने का सही टाइम कौन सा है? सुबह नाश्ते सुबह नाश्ते का, और फ्रूट्स का? फ्रूट्स मिड स्नैक्स, मिड मॉर्निंग स्नैक्स, एंड 1 सर्विंग पर डे इज़ द बेस्ट आइडियल कि आप फ्रूट लें। मतलब एक सेब ही खाना है बस? 1 serving is like 250 ml of any 1 or 2 fruits, not more than that. जब आप फ्रूट्स की मिक्सिंग करते हैं आपकी इंसुलिन की स्पाइक्स आती आप है। तो ऐसे तो चाट बना के खाते हैं पूरा डब्बा भर के, अल्लाह तो मार करे किसी को सुला भी नहीं मारते। अच्छा अच्छा, उसमें ये होता है कि आपकी इंसुलिन की स्पाइक्स आती है ना, तो फिर आपको भूख भी ज़्यादा लगती है, और आपकी बॉडी वही होता है कि हर फ्रूट का एक जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इट्स डिफरेंट, कोई मीठा ज़्यादा होता है, कोई कम मीठा होता है। तो जब आप खाते हैं तो आपकी बॉडी कंफ्यूजन में चली जाती है कि मैंने कितनी इंसुलिन रिलीज़ करनी है, तो यू हैव टू बी वेरी बैलेंस कि आप ज़्यादा फ्रूट्स की मिक्सिंग ना करें। बड़ी अच्छी बातें आप बता रही हैं। जल्दी से कोई मैसेज जो कि आप हाई रिस्क पे लोग हैं उनके लिए देना चाहें तो दे सकते हैं। वो क्या मैं ओवरऑल दूंगी कि अपनी ईटिंग हैबिट्स को ऐसे अच्छा करें कि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो खाएं। रिफाइंड प्रोडक्ट्स या जो प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें होती हैं जो पैकेट में होती हैं वो कम सबसे करें। ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ सबसे ज़्यादा मज़े की लगती है। चस्का बड़ा मस्त वो कहते हैं ना, अ मिनट ऑन योर लिप, लाइफ टाइम ऑन योर हिप। वेरी गुड। तो बस ये याद रखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।